समुद्र में फंसे सैनिकों ने पहली बार मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उनका सामना एक विशालकाय जीव से हो गया। उन्हें लगा कि अब आखिरकार खाने के लिए कुछ मिल जाएगा, लेकिन 2 सेकंड भी नहीं बीते थे कि रस्सी सीधे मछली ने तोड़ दी। एल्ड्रिच को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पानी के नीचे मौजूद मछलियां उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर होंगी। उन्होंने सोचा कि शायद फिर मौका मिलेगा, लेकिन आने वाले 2 दिनों तक कांटा बिल्कुल शांत रहा। 5वां दिन आते आते हालात और खराब हो गए। न पीने का पानी था, न खाने को कुछ। तीनों को साफ महसूस होने लगा कि शरीर की ताकत खत्म होती जा रही है। हर सुबह कॉफी पीने का नाटक करना भी अब मुमकिन नहीं था। पस्तुला ने जब सामने फैले समुद्र के पानी को देखा तो उसने अनजाने में हाथ बढ़ाकर उसे पीना चाहा, लेकिन मार्क ने तुरंत उसे रोक दिया। उसने समझाया कि समुद्री पानी पीने से प्यास बुझने के बजाय शरीर और तेजी से डिहाइड्रेट हो जाता है। मार्क ने सबको हिदायत दी कि वे जितना हो सके कम से कम हरकत करें ताकि ताकत बची रहे, लेकिन एल्ड्रिच ने कहा कि इस तरह भी उन्हें नहीं पता कि वे आखिर जा किस दिशा में रहे हैं। तभी मार्क को याद आया कि उसने पहले ही कुछ गणना की थी। जब वह अपनी चीजें टटोल रहा था तो अचानक उसे एक सीटी मिली, जिसे निकालते ही वह खुशी से चिल्ला पड़ा। हालांकि बाद में पता चला कि वह सिर्फ एक साधारण सीटी थी, फिर भी मार्क के लिए यह बहुत कीमती थी। उसने तुरंत एक लाइफ जैकेट ली और उस पर दिशा का एक साधारण नक्शा बनाया। गिरने की जगह पानी की धाराओं और हवा की रफ्तार को जोड़कर उसने अंदाजा लगाया कि वे इस समय कहां हैं। मार्क के अनुसार अगर हवा की दिशा नहीं बदली तो वे आगे किसी द्वीप क्षेत्र तक पहुंच सकते थे। यह सुनकर तीनों के भीतर फिर से उम्मीद जाग उठी। पस्तुला ने कहा कि अगर हवा अचानक बदल गई तो वे नक्शे में चिन्हित जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन मार्क ने इसका भी हल निकाल लिया। उसने लाइफ जैकेट को देखकर एक तरकीब सोची। एल्ड्रिच से रस्सियां खुलवाकर, पस्तुला से कुछ सामान मंगवाकर तीनों ने मिलकर एक साधारण सा समुद्री एंकर तैयार कर लिया। उसे पानी में डालते ही नाव की दिशा नियंत्रित होने लगी। अब अगर हवा बदले भी तो वे एंकर फेंककर बहाव से बच सकते थे। हालांकि अगले 2 दिन तक उन्हें एक बूंद भी मीठा पानी नहीं मिला। मजबूर होकर उन्होंने ऊपर वाले से दुआ मांगी। शायद किस्मत ने सुन ली, क्योंकि रात में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। तीनों खुशी से झूम उठे। उन्होंने जी भरकर पानी पिया और अपना एकमात्र पानी का कंटेनर भर लिया। फिलहाल पानी की समस्या हल हो गई। अब बारी थी खाने की। 1 हफ्ते से भूखे एल्ड्रिच ने देखा कि मछलियां कांटे के आसपास घूम तो रही हैं, लेकिन फंस नहीं रही। गुस्से में उसने चाकू उठाया और पानी में वार करने लगा। पहले उसे लगा कि वह नाव को ही मार रहा है, लेकिन तभी मार्क ने उसे रोका। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह एक शार्क थी, जिसे पस्तुला ने किसी तरह पकड़ा हुआ था। तीनों की ताकत से शार्क जल्दी ही ढेर हो गई। भूख से बेहाल एल्ड्रिच ने तुरंत उसे काटना शुरू कर दिया। शार्क के पेट में मौजूद अधपचा मांस देखकर उसे जैसे दावत दिखने लगी। कुछ ही देर में तीनों शार्क का मांस खाने लगे। 7 दिन से भूखे शरीर में जैसे जान लौट आई, लेकिन एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। शार्क को काटते वक्त उसका खून पानी में फैल गया, जिससे आसपास और भी शार्क जमा हो गईं। जब तक वे पानी में नहीं उतरे तब तक खतरा नहीं था। रात के वक्त एल्ड्रिच को बेचैनी महसूस हुई और वह नाव के किनारे बैठ गया। वह भूल गया कि नीचे शार्क हैं। अचानक एक शार्क ने उसका हाथ पकड़ लिया। गनीमत रही कि उसने तुरंत हाथ छुड़ा लिया। पस्तुला ने शोर सुनते ही फायर कर दिया और मार्क ने एल्ड्रिच की चोट देखी। सिर्फ हल्की बाहरी चोट थी। पस्तुला ने अपना कपड़ा फाड़ कर दिया और मार्क ने उसका पट्टी कर दी। इसके बाद एल्ड्रिच आराम करने लगा और बाकी दोनों पहरा देते रहे। 8वां दिन आते आते जमा किया गया पानी भी खत्म होने लगा। कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। मजबूरी में फिर से दुआ की गई, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। यहां तक कि मछली पकड़ने में माहिर एल्ड्रिच को भी कुछ नहीं मिला। वे बस ताकत बचाने की कोशिश करने लगे। 15वें दिन एल्ड्रिच ने अचानक पस्तुला से बंदूक मांगी। पस्तुला को लगा कि शायद वह हार मान चुका है, लेकिन एल्ड्रिच ने पूछा, क्या तुम मांस खाना चाहते हो? तभी उसे मार्क के पास बैठी एक समुद्री चिड़िया दिखाई दी। एल्ड्रिच ने निशाना साधा और गोली चलाते ही चिड़िया गिर गई। मार्क बिना सोचे पानी में कूद पड़ा। तभी उन्होंने देखा कि एक शार्क उसकी ओर बढ़ रही है।
एल्ड्रिच ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन बंदूक अटक गई। फिर भी मार्क ने चिड़िया नहीं छोड़ी। आखिरकार दोनों ने मिलकर उसे खींच लिया। बाद में उन्होंने कच्चा मांस खाया, जिसका स्वाद साधारण मांस जैसा ही था। मार्क ने बताया कि यह चिड़िया बहुत दूर तक उड़ सकती है, इसलिए यह पक्का नहीं कि जमीन पास ही हो। 20वें दिन मार्क की आंख खुली तो उसने देखा कि बाकी दोनों गहरी नींद में हैं। वह घबरा गया, क्योंकि अगर दिशा बदल जाती तो वे सब कुछ खो सकते थे। गुस्से में एल्ड्रिच ने सवालों की बौछार कर दी। आखिरकार मार्क टूट गया और उसने सच बता दिया कि वह विमान उड़ाते वक्त सो गया था और रास्ता भटक गया। इसी वजह से वे समुद्र में फंस गए थे। यह सुनकर दोनों टूट से गए, लेकिन बाद में उन्होंने मार्क को माफ कर दिया। वे फिर से उसी दिशा में आगे बढ़ने लगे। रास्ता छोटा करने के लिए उन्होंने जूतों की मदद से चप्पू बनाए। कई दिन बीत गए। गर्मी और प्यास से हालत खराब हो गई। तभी मौसम बदला। पहले बारिश हुई, फिर अचानक विशाल लहरें उठीं। नाव पलट गई, लेकिन तीनों किसी तरह बच गए। आखिरकार तूफान से बाहर निकलने के बाद वे पूरी तरह टूट चुके थे। कई और दिनों की भटकन के बाद मार्क ने समुद्री पानी पी लिया। तभी एल्ड्रिच ने एक द्वीप देखा। ध्यान से देखने पर वह सच में मौजूद था। तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे तेजी से उस दिशा में बढ़े और आखिरकार एक आबाद द्वीप पर पहुंच गए। इस तरह वे 33 दिनों तक प्रशांत महासागर में भटकने के बाद जिंदा बच पाए। यह एक सच्ची घटना है।